ड्रीम 11 ऐप, आई नो आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका ऐड करते हैं और ये लोग दावा करते हैं कि आप 50-100 रुपए इन्वेस्ट करके आप रोज का 1-2 करोड़ नहीं 10 करोड़ तक जीत सकते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका ऐड करते हैं। तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी एक डेटा पब्लिश हुआ था। उस डेटा के हिसाब से ड्रीम 11 ऐप के जो रजिस्टर्ड यूजर हैं वो इंडिया में डीमैट होल्डर से भी ज्यादा है। आप सोच सकते हो, इससे ये बात पता चलती है कि हम सब लोगों को पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन हमें चाहिए एक शॉर्टकट रास्ता। हम पैसा कमाना चाहते हैं शॉर्टकट रास्ते से, हम रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। यही रीज़न है कि डीमैट होल्डर कम है और ड्रीम 11 जैसी ऐप के जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम सक्सेस पाना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीके से। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, पैसा कमाने का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अर्निंग एंड लर्निंग बोथ आर वेरी स्लो प्रोसेस। आप धीमे धीमे अपने स्किल, अपनी नॉलेज पे काम करते हैं, तभी आपको मिलती है एक टाइम के बाद सक्सेस, और फिर सक्सेस मिलती है तो पैसा तो आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है, मेरे बहुत से फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चन पूछा कि सर हम जॉब करते हैं, आप कहते हो कि जीएसटी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, टैक्स कंसल्टेंट बन जाओ, लेकिन हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर हमें जॉब छोड़ के प्रैक्टिस करेंगे तो क्या पता प्रैक्टिस ना चले, तो जॉब से भी गए और यहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा है। तो क्या हम जॉब के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका एक सिंपल एक वर्ड का आंसर है यस। जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, इस फील्ड की सबसे अच्छी बात यही है कि आप चाहें तो इसको एज अपना मेन काम लेके भी चल सकते हैं, और अगर अपनी जॉब के साथ आप एज अ पार्ट टाइम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? देखिए, हाँ, जो जॉब की टाइमिंग होती है वो कितनी होती है? मैं मान के चलता हूं 10 से 6 या 6:30-7 आप जॉब से निकलते हो। उसके बाद आपके पास है 2 घंटे। आप 2 घंटे अगर आप घर से ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो घर पे, और अगर आपने कहीं छोटा मोटा ऑफिस ले रखा है तो वहां पर बैठिए। 6, 6:30, 7 बजे तक आपकी जॉब, फिर 2 घंटा आप अपने ऑफिस में बैठिए, वहां पर काम करिए अपनी नॉलेज, अपनी स्किल के ऊपर। देखिए, चाहे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए मतलब एज अ मेन काम, चाहे एज अ पार्ट टाइम, दोनों ही केस में जो स्टार्टिंग का जो 5-6 मंथ होता है ना, उसमें क्या करना है आपको लोगों को ये बताना है कि अब आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। ये इनिशियल फेज होता है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी जीएसटी की प्रैक्टिस, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है? तो स्टार्टिंग का जो फेज होगा उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, पैसे कमाना वो सब बात की बात है, ठीक है। पहले आपको जितने लोग भी आपको जानते हैं उनको आपको बताना है कि आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। और ये तो हो गया सैटरडे तक 2-2 घंटे। संडे पूरी छुट्टी होती है, तो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन ऑफिस में बैठिए और अपनी नॉलेज, अपने स्किल के ऊपर काम करिए। मैंने पहले ही बताया है, एक विजिटिंग कार्ड छपवाइए। और आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में और भी ऑफिस का स्टाफ होगा, उनको मैं क्या बोलता हूँ, देखिए आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे अपनी लाइफ में जो ये कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, इसी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। यार मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं ये काम करूंगा तो बहुत कमा ले जाऊंगा। तो वो जिंदगी भर क्या आपको बताते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। जिस दिन ये आ गया ना, बस पता नहीं मैं क्या कर डालूंगा। ना वो कभी आएगा, ना आप कभी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि क्या रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, उसको आपको कैसे यूज करना है। आप जॉब के साथ पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी जॉब के साथ और भी तो आपके कलीग्स होंगे, उनको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। उनसे ये कहिए कि भाई आपके जानने में अगर किसी को जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप, फूड लाइसेंस, एमएसएमई, ये जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, अगर करवाना हो तो ये मेरी एक छोटी सी फर्म है,
मैं पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप उनको एक बार बता दीजिएगा कि आप वो मुझसे मेरे पास आके भी अपना काम करवा सकते हैं। तो आप जॉब में हैं तो जो आपकी जॉब के रिलेशनशिप है उनको यूज करिए। आप अपने बॉस को दीजिए कार्ड। अब आपको सर बॉस को कैसे दे दें? देखिए, अगर आप ये सोचेंगे यार मैं इनको कार्ड दे रहा हूँ, उनको बताऊंगा कि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में? कुछ नहीं। अपने बॉस से बोलिए, बॉस थोड़ा सा पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, कुछ पार्ट टाइम अर्निंग हो जाएगी, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। तो कोई अगर इस तरीके का आपके जानने में किसी को कोई काम करवाना हो तो वो मेरा रेफरेंस आप दे सकते हो। तो इस तरह से जो रिसोर्स आपके पास है उनको यूज करना आपको आना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया है, इनिशियल स्टेज में आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, जस्ट डायल। उस पर अपने आप को करवा लीजिए रजिस्टर। वहां से ठीक ठाक क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो नॉलेज पे काम करिए, लोगों को अवेयर करिए कि नाउ यू आर अ प्रैक्टिशनर। जो लोग आप जिनको आप जानते हो उनको विजिटिंग कार्ड दीजिए, अपना प्रमोशन करिए, नॉलेज पे काम करिए। और जब आपको लगे कि अब आप प्रैक्टिस से इतना पैसा अर्न कर रहे हैं कि अब आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं, उस दिन जॉब छोड़ दीजिए और पूरी तरीके से प्रैक्टिस में उतर जाइए। तो जॉब के साथ रोज का 2 घंटा इवनिंग में, संडे को पूरा दिन। स्टार्टिंग में क्लाइंट आपके पास नहीं जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा क्लाइंट तक। तो जब जॉब से निकलिए तो आप क्लाइंट क्या चले जाइए। जो फील्ड वर्क होता है भाई, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ मेन काम तो आप दिन भर फील्ड वर्क कर सकते हो, लेकिन आप जॉब कर रहे हो तो फील्ड वर्क आप कब करोगे? वो जो 2 घंटे आपके पास है शाम को, उसमें करिए फील्ड वर्क। और संडे को पूरा दिन है आपके पास। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो बॉस, कुछ तो पेन लेना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, सुना है ना? तो सिंपली आंसर है कि अगर आप अपनी जॉब के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ पार्ट टाइम, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर सही वक्त, राइट टाइम क्या है प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का? तो मैं आपसे कहूंगा, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं बस यही है सही समय। कोई समय सही नहीं होता है। आप एक समय को चूज करिए और उस समय को सही बनाइए। सही समय को चूज मत करिए, समय को चूज करके उसको सही बनाइए। तो इस तरीके से आप जॉब के साथ भी चाहें तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कहीं पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी रजिस्ट्रेशन में आप फंस जा रहे हो, कहीं पर कोई लॉ से रिलेटेड कोई क्वेरी आपको हो गई है, आप कहीं पर आपको कोई टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो मैं आपका दोस्त, मैं सीए शमशिल इसी तरीके का वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे चैनल पर इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि कैसे टैक्स की प्रैक्टिस करनी है। इनिशियल फेज में वो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है ताकि वहां से आप पैसा कमा सकते हो, वो भी वीडियो पड़ा हुआ है। इनकम टैक्स है, जीएसटी है, हम लोग अकाउंटिंग भी सीख रहे हैं, तो वो सारे वीडियोज हैं, उनको आप देख सकते हो। कोई क्वेरी है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है। हर तरीके से जहां तक हो सकेगा मैं आपको आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो यही सही समय है। अगर आप सोच रहे थे जॉब के साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो यही है वो सही समय। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे यार बटन है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे भी प्रेस करो ताकि जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आप तक पहुंच जाया करे। दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।